नमस्कार बच्चों। तो हमने सम और डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस फार्मूलाज जो है वो देख लिया था। उन्हीं से मिलके जो बने हैं ट्रांसफर फार्मूला, उनके बेस पे क्वेश्चन देखने हैं। तो ट्रांसफर फार्मूला को सी एंड डी फार्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ सी ले लेते हैं, यहाँ डी मतलब एक्स प्लस वाई को हमने सी ले लिया और एक्स माइनस वाई को डी ले लिया, तो उससे जो फार्मूले तैयार हुए है वही बात। ठीक है, तो इनका यूज कैसे होता है और ये कैसे आए सर? जैसा हमने देखा था कि साइन वाला फार्मूला होगा तो अल्टरनेटिव आएगा और कोस वाला फार्मूला होगा तो सेम सेम आएगा। ठीक है सर। अब साइन वाले में अगर प्लस का निशान है तो आगे वाले के साइन, पीछे वाले के कोस, और अगर माइनस का निशान है तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है जी। कोस वाले में अगर प्लस का निशान है तो दोनों कोस, और कोस वाले में माइनस का निशान है तो दोनों साइन, और आगे माइनस का निशान आ जाएगा। ये चीज थी। ठीक है सर। सर इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके दिखाओ। तो भाई इन फॉर्मूलों को अप्लाई कैसे करते हैं वो समझे एक बार ध्यान से। ठीक है, अब मैं इस पूरे को मान लूं सी और इस पूरे को मान लूं डी, तो ये फार्मूला कन्वर्ट हो गया कोस सी प्लस कोस डी। अब कोस सी प्लस कोस डी क्या होता है सर? 2 cos सी प्लस डी। पहले सी प्लस डी इसको करो और पूरे के बटे में 2 इंटू में cos सी माइनस डी, सी माइनस डी और पूरे के बटे में 2। सिंपल स्टफ सर, बहुत ही आसान था ये तो। इसमें x से x उड़ गया और इसमें पाई बाय 4 से पाई बाय 4 उड़ गया, तो ये बन गया भाई 2 cos पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 इज 2 पाई बाय 4, यानी कि पाई बाय 2 बाई में 2 करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा, और इनटू में cos 2x बटे 2, तो ये 2 कट गया भाई। तो 2 इंटू कॉस पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2 इंटू में cos x, तो ये रूट 2 cos x आ जाएगा, जो कि अपनी राइट हैंड साइड थी। ठीक है बच्चों, तो ये बड़ा आसान था। ये क्वेश्चन हमने डायरेक्ट सम और डिफरेंस फार्मूला से भी देखा था कि भाई इसका सम का फार्मूला लगा दिया, इसका डिफरेंस का फार्मूला लगा दिया, फिर ऐड करे तो कट पिटा के आंसर ये अपना आ गया था। तो इसको सी एंड डी से एस से मैनेज करना था। ठीक है सर। सर सी एंड डी के और फार्मूले दिखाओ। देखो जी, मिटा दें। हाँ भाई, ये लेके आना है। देखो अभी ध्यान से सर, न्यूमरेटर में cos c प्लस कोस डी लगेगा और डिनोमिनेटर में sin c माइनस sin d। तो भाई कोस वाले में दोनों कोस आएंगे, तो 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू में cos c माइनस डी ओवर 2। तो न्यूमरेटर तो अपना सेट हो गया। अब डिनोमिनेटर में सर साइन का फार्मूला है तो अल्टरनेटिव आएंगे। बहुत बढ़िया बात। सर माइनस का निशान है तो कोस वाला आगे और साइन वाला पीछे, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, तो 2 से 2 उड़ गया। अब ये जो भी आएगा 7 प्लस 5 12 बटे 2 करके 6x आ जाएगा, तो ये पूरा का पूरा उड़ गया। हाँ जी सर। 7 माइनस 5 2x, 2x बटे में 2 इज x, तो ऊपर बचेगा तुम्हारा cos x और नीचे बचेगा तुम्हारा sin x विच इज cot x। ठीक है, यही अपने को लेके आना था राइट हैंड साइड में। तो बहुत नॉर्मल था, बहुत ही आसान, बहुत ही बिल्कुल स्टार्टिंग का एप्लीकेशन था ये, इस तरीके से इसमें अप्लाई करने का है। ठीक है सर। सर एक आधे क्वेश्चन और दिखाओ। लो जी, मिटा दें इसके बेस पे। ठीक है, तो सर क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछ लिया जाए तो cos 9x माइनस cos 5x ओवर साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस का साइन 2x बाय में cos 10x। इस तरीके का कुछ तामझाम बन जाए तो कैसे करोगे सर? सर सेम cos c माइनस cos d, तो माइनस का निशान आ गया और cos का फार्मूला है, cos का फार्मूला है तो दोनों सेम मतलब दोनों साइन, क्योंकि बीच में माइनस का निशान है। ठीक है, और आगे माइनस आएगा। ठीक है, साइन सी माइनस साइन डी हमने पिछले में भी देखा था कि सर एक ऑल्टरनेटिव आएंगे, एक साइन एक कोस आएगा, तो माइनस का निशान है तो कोस आगे वाले के और साइन पीछे वाले के। ठीक है जी। तो अपन अप्रोच लेते हैं अपना माइनस 2 साइन सी प्लस डी ओवर 2 इंटू में साइन c माइनस डी ओवर 2। हाँ जी सर। नीचे की तरफ 2 cos c प्लस डी ओवर 2 इंटू में साइन c माइनस डी ओवर 2। सही हो गया? हाँ जी सर। सर 2 से 2 उड़ा दिया अपन ने। ठीक है जी। तो ये ऊपर बन गया माइनस का साइन 9 और 5 14 बटे 2 7x इंटू में साइन 9 माइनस 5 4 बटे 2 ये 2x। पूरे के बटे में अगर मैं देखूं तो ये आ जाएगा cos का 10x इंटू में साइन का 7x। अब साइन का 7x से साइन का 7x उड़ गया, तो फाइनल उत्तर बचा माइनस टाइम ऑफ साइन 2x बाय में cos 10x। सर यही चना लाना था अपने को। लो जी, आ गया। ठीक है, सिंपल था। चलो जी,
मिटा दें। अब इसकी थोड़ी सी पहले से बेहतर एप्लीकेशन देखते हैं कि भाई कैसे अप्रोच लेनी चाहिए थी। ये तो थे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी सर जी दिखाओ जी। लाइक ये 3 वाला आ जाए, हाँ पहले यही देख लेते हैं। cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x ओवर में sin 4x प्लस sin 3x प्लस में sin 2x और इज इक्वल टू में cot 3x, ये अपने को लेके आना है। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। तो ये कैसे लेके आना है अभी समझो ध्यान से। भाई मैं 4 और 3 में लगाऊंगा तो मेरा फ्रैक्शन में आ जाएगा 4 प्लस 3 7/2, ठीक है। और क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिख नहीं रहा कि फ्रैक्शन में मेरे को लाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले और तीसरे में CND लगा देता हूँ, क्योंकि 4 और 2 में लगेगा तो 4 प्लस 2 6, 6/2 करके 3 आ जाएगा। 3 अपना इसमें दे भी रखा है तो कॉमन वॉमन का कुछ सिस्टम बन जाए। ऐसे ही नीचे वाले में भी भाई इसमें और इसमें लगा देते हैं तो इससे भी 3 बन जाएगा, तो बीच वाला जो है वो अपना यूज हो जाएगा। तो मैंने पहले और तीसरे में या तो इसको रीअरेंज करके ही लिख लो कि cos 4x प्लस cos 2x, इसको मैं एक साथ लिख रहा हूं ताकि मैं CND फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर पाऊं। और ऐसे ही नीचे की तरफ sin 4x प्लस sin 2x और सर अपना sin 3x साइड में। ठीक हो गया जी, ठीक है जी। तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 4x प्लस 2x बाई 2 इंटू में cos c माइनस डी बाई 2 और प्लस में cos 3x एज इट इज चलता रहेगा। और अगर मैं नीचे की बात करूं तो 2, अब देखो साइन का फार्मूला है तो अल्टरनेटिव जाएगा और पहले साइन आएगा 4x प्लस 2x बाई में 2 इंटू में cos 4x माइनस 2x बाई में 2 और प्लस में sin 3x एज इट इज। ठीक है जी। ये करने से हुआ क्या है बच्चों, ध्यान से देखो, तो 2 cos 3x आ जाएगा और इंटू में cos x आ जाएगा और प्लस में cos 3x। और अगर मैं नीचे की तरफ ध्यान से देखूं तो 2 sin 3x इंटू में cos x प्लस में sin 3x ऐसा आ गया। अब चमक गया कि भाई ये आंसर cot 3x लाना था, मतलब cos 3x बाई sin 3x, ठीक है। ऊपर से अगर तुम ध्यान से देखोगे तो cos 3x कॉमन आ रहा है तो अंदर बच गया 2 cos x प्लस 1। अगर नीचे से ध्यान से देखोगे तो sin 3x कॉमन आ रहा है तो अंदर बचेगा 2 cos x प्लस 1। ये जान के तो सेम बचा है ना, तो cos 3x बाई sin 3x इज cot 3x ना आ जाएगा, यही तो अपने को लाना था। ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो 3 वाले में अप्रोच ले सकते हैं कि मेरे को किस किस में CND फार्मूला अप्लाई करना चाहिए, सो दैट क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है राइट हैंड साइड की वो अपने फुलफिल हो पाए। ठीक है, ठीक है सर, नेक्स्ट दिखाइए। चलो जी, और इनका कुछ बेहतर एप्लीकेशन दिखाइए सर जी। लो जी, देखो जी ध्यान से जी, cot 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। ठीक है भाई, ये प्रूव करना है। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसके लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई इसकी, cot 4x को मैं cos 4x बाय साइन 4x लिख लेता हूँ। ठीक है सर, लिख लो जी। अब साइन का फार्मूला है, ऑल्टरनेटिव आएगा एक साइन एक कोस, साइन आगे वाले के, तो 2 साइन डायरेक्ट कर रहा हूं मैं c प्लस डी, 5 प्लस 3 8, 8/2 4x आ जाएगा, इनटू में कोस c माइनस डी, 5 माइनस 3 2, 2/2 1, यानी कि ऐसा कुछ आ जाएगा। अब ये साइन 4x तो उड़ गया, तो फाइनल उत्तर बचा 2 cos 4x इंटू में cos x। पर सर लाना तो कुछ ऐसा था, तो हम क्या करते हैं, राइट हैंड साइड को भी सोल्व कर लेते हैं और इसी कॉमन आंसर के बराबर ले आते हैं। ठीक है, अगर मैं राइट हैंड साइड की बात करूं तो cot x को मैंने लिख लिया cos x बाय sin x। अब sin c माइनस sin d था, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन c माइनस डी बाई 2, तो करके ये आ जाएगा। ठीक है, इसमें sin x है, sin x उड़ गया, तो इसका उत्तर आया 2 cos 4x इंटू में cos x। तो देखो जी, हमने इस क्वेश्चन में क्या किया सर, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व कर लिया, एक आंसर तक ले आए, फिर राइट हैंड साइड को भी सोल्व करते करते उसी सेम आंसर तक ले आए, तो भी दोनों साइड बराबर है। तो इस तरीके से भी हम अपना मैनेजमेंट कर सकते थे। ठीक है बच्चों, ठीक है जी। तो इस तरीके से हम जो है वो इसको देख सकते थे। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट दिखाइए सर। ये क्वेश्चन अच्छा भाई, मिसलेनियस के सारे ही एग्जाम्पल अच्छे हैं, टेक्स्ट बुक में जो दे रखे हैं बहुत ही जबरदस्त। अगर स्कूल का भी कोई भी टीचर पेपर बनाएगा तो इसमें से क्वेश्चन दे, ऐसी संभावना बहुत 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 ज्यादा है मिसलेनियस में से। ठीक है जी। तो cos 2x इंटू cos x बाई 2, cos 3x इंटू cos 9x बाई 2, और ये अपने को लेके आना।
ठीक है जी। ये हिडन कम्युनिकेशन है सर, दो कोस वाले मल्टीप्लाई है तो दो कोस वाले जो मल्टीप्लाई होते हैं सम और डिफरेंस ऑफ सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला में, तो सर पहले तो दो होना चाहिए उनके आगे। तो आप क्या करो भाई, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, दो से मल्टीप्लाई और दो से डिवाइड। पहले तो ये काम कर लो, ये काम करते ही चमक जाएगा कि सर आपने क्या कर दिया। ये लो जी, ये हो गया, ठीक है जी। तो 2 cos x cos y, तो दोनों कोस आ रखे हैं, तो पहली बात तो कोस के फॉर्मूलों को ऐड किया गया होगा, क्योंकि दोनों कोस या दोनों साइन तो उसी में ही आते हैं, ठीक है जी। अब सर दोनों कोस आ रखे हैं तो कोस की प्रेफरेंस रही होगी, मतलब ऐड किया होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला था भाई अपना cos ऑफ x प्लस वाई प्लस cos ऑफ x माइनस वाई। ये तो हो गया पहले वाले पार्ट का, ठीक है। अगर मैं दूसरे वाले पार्ट की बात करूं, इसमें भी सेम है, cos ऑफ x प्लस वाई और प्लस में तो ये भी माइनस हो जाएगा, cos ऑफ x माइनस वाई। तो ऐसा कुछ सिस्टम रहेगा ये, ठीक है सर। 1/2 तो ये बन गया cos ऑफ 2 दूनी 4 और 1 5x बटे 2 प्लस cos ऑफ 3x बटे 2 माइनस cos ऑफ 3 दूनी 6 15x बटे 2 और माइनस cos ऑफ 3 दूनी 6 माइनस 3x बटे 2, ठीक है सर। अब cos के अंदर तो माइनस का निशान एब्जॉर्ब हो जाता है भाई, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो ये और ये बिल्कुल सेम बात थी, कट गया, ठीक है। अब बचा है अपने पास हाफ cos ऑफ 5x/2 माइनस cos ऑफ 15x/2। अब सी एन डी लगा दो, ये वाला जो ट्रांसफर फॉर्मूला है cos c माइनस cos d इज -2 टाइम्स साइन वाला, तो लगा के देखते हैं। तो इसको माइनस ना करने के बजाय मैं इसको भी उल्टा कर सकता हूँ, d माइनस सी। कुछ बुकों में इस फार्मूले को ऐसे दे रखा होगा, यहाँ माइनस नहीं लगा रखा होगा, यहाँ उल्टा कर दिया होगा d माइनस सी। सर सेम बात कैसे है, अगर मैं इसमें से माइनस का निशान कॉमन लूंगा तो साइन के अंदर माइनस हो जाएगा, वो माइनस बाहर आ जाता है, तो इस तरीके से हम थोड़ा इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है जी। तो कोस तो -2 साइन c प्लस डी, c प्लस डी और पूरे के बाय में 2 इंटू में साइन c माइनस डी 5x/2 माइनस 15x/2 और पूरे के बाय में 2। ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा, ठीक है जी। 2 से 2 कट गया, माइनस का निशान, तो ये आ गया साइन 5 प्लस 15 20 20/2 10 10 फिर 2 यानी कि 5, तो साइन 5x बन जाएगा। 5 माइनस 15 माइनस का 10, तो माइनस 10/2 माइनस का 5 फिर माइनस 5/2, तो साइन के साथ ही आ जाएगा माइनस का 5x/2। अब सर मैं इस माइनस के निशान को बाहर ले लूंगा, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो ये प्लस हो जाएगा। और ये राइट हैंड साइड में तुम्हारा दे रखा था साइन 5x इंटू में, ये प्रूव करो, हो गया सर प्रूव। बहुत ही आसान था बट मजेदार था, है ना। चलो जी, तो एक क्वेश्चन और करवाता हूं मैं इसका, देखो जी ध्यान से, ठीक है। चलो जी, तो उसके बाद अपना जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रह जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, मल्टीपल एंगल्स। तो मल्टीपल एंगल तो बहुत ही मजेदार है, उससे क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा बनते हैं, उसकी टाइप भी बहुत ज्यादा है, तो बहुत ही अच्छा है। हाँ जी, अगर ऐसे दे रखा हो साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 एंड कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस का 12/13, एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एक्स प्लस वाई। ठीक है सर, ठीक है जी, ठीक है, बहुत आसान। पहली बात तो साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मतलब साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई, ये होता है। तो साइन एक्स की वैल्यू एज इट इज चिपका देंगे, कोस वाई की वैल्यू एज इट इज चिपका देंगे। तो अपना मेन है सर कोस एक्स और साइन वाई की वैल्यू निकालने का, ठीक है जी। तो ये हम 10वीं क्लास से भी निकाल सकते हैं, साइन एक्स दे रखा है अपने को, तो वहां से कोस एक्स जो है वो दो तरीकों से निकाला जा सकता है, इधर गो विद आइडेंटिटी, आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं, और वो अपना इसका लॉजिक याद है बच्चों, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा, ठीक है, इससे भी निकाल सकते हैं, ठीक है भाई। तो साइन एक्स जो है वो अपना 3/5 दे रखा था, तो अगर मैं ऐसे रखूं ये 3 ये 5 तो ये 4 आ जाएगा, के लगा लेना भाई, क्योंकि इसमें रेशियो में दे रखा है तो के लगाना अनिवार्य है, बनता है। तो अगर मैं इसका कोस निकालूंगा तो भाई, अगर मैं कोस निकालूंगा तो वो आ जाएगा 4k बाय में 5k। चलो ये तो सही है सर, 10वीं क्लास का बच्चा भी निकाल लेता। अब उसने बोला एक्स एंड वाई बोथ लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होने का क्या मतलब है सर? सेकंड क्वाड्रेंट में होने का मतलब है साइन थीटा जो है वो पॉजिटिव रहेगा और कोस थीटा जो है वो नेगेटिव रहेगा। तो कोस थीटा निकालना था अपने को, तो ये हमने नेगेटिव लगा दिया। ऐसे ही कोस दे रखा था ये 12k ये 13k, तो ये 16 साल करके अपना 5k आ जाएगा, आ गया सर। तो अब मेरे को अगर यहाँ से
साइन वाई निकालने का है तो वो 5k/13k आ जाएगा, तो k से k तो उड़ गया। ठीक है सर, वाई जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा पॉजिटिव रहता है, तो ये पॉजिटिव। अब वैल्यू डालो भाई, अगर मैं साइन एक्स की जगह उसकी वैल्यू डालूं 3/5, कोस वाई की जगह उसकी वैल्यू डालूं -12/13, प्लस कोस एक्स की जगह उसकी वैल्यू डालूं -4/5, और साइन वाई की जगह उसकी वैल्यू डालूं 5/13। ठीक है जी। तो हम देख पा रहे हैं कि ये -36/65 हो गया और ये वाला -20/65 हो गया। तो अगर मैं इसको सोल्व करूं तो माइनस का 56/65 जो है वो मेरा आंसर मैच कर जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल था ही था कि कौन से क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव नेगेटिव होता है, फॉर्मूला हमने देख ही लिया था, तो उसके बेस पे वैल्यूज जो है वो डाल दी। ठीक है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मल्टीपल एंगल्स, कि अगर मैं साइन एक्स के प्लेस पे एक्स को डबल कर दूं, 2x कर दूं, कोस का 2x, टेन का 2x या फिर 3x कर दूं, तो फार्मूलेज कैसे जाते हैं अपने आप में एक मजेदार खेल है। उसके बाद उसकी एप्लीकेशंस देख देख के फार्मूले लगाना, क्योंकि अंदर बहुत सारे फार्मूले बनेंगे, तो उसमें कौन सा कहाँ अप्लाई करना है वो सब सीखेंगे टेक्स्ट अपन। ठीक है, और इसके बेस पे बहुत ही मजेदार क्वेश्चन बनते हैं। और हमारा जो जोन था सर, 10वीं क्लास तक हमने सिर्फ गिनती की वैल्यूज सीख रखी थी, 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45, 60 और 90। ठीक है, उसके बाद हमने सबसे पहले तो पीरियोडिसिटी सीखा। पीरियोडिसिटी से अपना ये पता लगा हर 360 के बाद वैल्यूज रिपीट होती है। बल्कि सबसे पहले तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम सीखा कि आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, वो वाला जो देखा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में जो है वो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरीके से जो देखा था, उससे अपना थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज हुआ नॉलेज का। उसके बाद हमने 360 के बाद पीरियोडिसिटी का देख लिया, उससे और वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमने सम और डिफरेंस फॉर्मूला देखे, तो 15 के मल्टीपल सारे कवर हो गए। अब और मजेदार है मल्टीपल एंगल्स में, 18 डिग्री, 36 डिग्री, 54 डिग्री, 72 डिग्री, तो 18 के मल्टीपल्स 20 से कवर हो जाएंगे। खैर ये तो एक बहुत छोटा बात थी कि 18 के मल्टीपल्स, इसके अलावा इसमें क्वेश्चन भी बहुत है और बहुत ही मजेदार है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद मल्टीपल एंगल्स। जब तक के थैंक यू।